हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आप लोगों को तो थंबनेल से ही पता चल गया होगा, ये साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आई थिंक जो लेटेस्ट ऑनलाइन वाला एग्जाम जो 2023 में हुआ था उसका पेपर है, और जो कि 2 तारीख 2023 का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चार्ज बिकम्स यूज्ड। आई थिंक क्वेश्चन में है, ऐसे कथनों की पहचान कीजिए जो सही नहीं है। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए नंबर में है, चार्ज बिकम्स यूज्ड अप एज इट फ्लो थ्रू ए सर्किट। आवेश परिपथ में प्रवाह के साथ व्यय हो जाता है। एंड बी नंबर में है, आवेश अत्यधिक गति के साथ परिपथ में प्रवाहित होता है। एंड सी नंबर में है, एक प्रकाश का बल व गतिमान आवेश की वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्वरूप में बदल देता है। ठीक है। एंड डी नंबर में है, तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परिणामों आई थिंक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड तो इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से ए नंबर में देखिए, तो आवेश परिपथ में प्रवाह होने के साथ ही व्यय हो जाता है, तो ये बात गलत है। प्रवाह होने के साथ ही व्यय हो जाता है, ये बात गलत है। ठीक है। एंड बी नंबर में देखो, आवेश अत्यधिक गति के साथ प्रवाहित होता है। ठीक है। तो इसमें कहा है कि आवेश जो होता है वो बहुत ही गति के साथ प्रवाहित होता है परिपथ में। ठीक है। एंड सी नंबर में है, आवेश वैद्युत ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य स्वरूप में बदल देता है, तो ये बात सही है। ठीक है। तो इसमें से ए और बी बात, यही दो बात गलत हैं। ठीक है। जो डी नंबर में है, तारों में आवेश वाहक साधारणतया तारों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो ये बात सही है, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है। तो इसमें से दो बातें गलत हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 एंड नंबर बी। आई थिंक ए एंड बी दोनों बातें गलत हैं। ठीक है। क्योंकि आवेश का प्रवाह परिपथ में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। ठीक है। धनात्मक से क्या कहते हैं, ऋणात्मक की ओर होता है प्रवाहित। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, जो कि इसमें से ए एंड बी कथन असत्य है, आई थिंक गलत है। ठीक है। तो इसमें से ए नंबर सही हो जाएगा। अब पूछा गया है, दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित हैं। अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है और फिर दर्पण से बी से टकराती है, दोनों दर्पणों ए और बी से परिवर्तित किरण के परिवर्तन कोण का पता कीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि परिवर्तन कोण का पता लगाइए। ठीक है। तो इसमें से कोण कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बनाकर। आई थिंक इसमें फिगर ऐसे इस टाइप का होगा कि जैसे क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा वैसे बन गया है। इसमें से किरण जो है सी डी ए पर मतलब ए पर पड़ती है और वो 30 अंश का कोण बना लेती है। ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे सी डी एंड डी, ये किरण है। ठीक है। ये किरण है, इस पर दर्पण पर पड़ती है, जो कि ये 30 अंश का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। ठीक है। और इधर ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है। एंड उसके बाद में क्या कहते हैं, ईडी परिवर्तित हो जाता है। ईडी जब इस पे आधार पर पड़ेगा तो ये भी परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा, यहाँ पर ये 60 डिग्री का बनाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। और ये क्यू आर रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, जो किरण सी डी है वो क्या कहते हैं ए पर पड़ती है। यहाँ पर ये ए है, ये ए है। ठीक है। किरण ए पर पड़ती है, जो कि 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है, जो ए है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। एंड जो क्या कहते हैं, ईडी पर जब परिवर्तित होगा तो बी पर जब पड़ेगा तो ये 60 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पर ये ईडी जब ईडी पर पड़ेगा तो ये 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को फिगर में बताया कि इधर जब ए पर पड़ेगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, एंड जब ईडी पर पड़ रहा है तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे
पहला नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप किस सामग्री का चयन करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 30 डिग्री पर गर्मियों में एंड 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से आप बचाएंगे। सर्दियों में किस टाइप से बचाएंगे पिघलने से। ओके, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। नंबर ए में है सर्दियों में एल्यूमिनियम पर फॉइल और प्लास्टिक। गर्मियों में मतलब कहा गया है कि सर्दियों में एल्यूमिनियम फॉयल पेपर लगा देंगे एंड प्लास्टिक गर्मियों के लिए। ठीक है, एंड बी में है दोनों मामलों में कंबल, एंड सी नंबर में है एल्यूमिनियम दोनों मामलों में, एंड डी नंबर में है प्लास्टिक पर सर्दियों में और गर्मियों में कंबल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, दोनों मामलों में कंबल। ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। क्यों सही है, क्योंकि गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए आप दोनों मामलों में ही कंबल का चयन कर सकते हैं। क्योंकि कंबल जो होता है एक थर्मल इंसुलेटर होता है। ठीक है, थर्मल इंसुलेटर होता है। यह ताप को ऊर्जा के चालन और विकिरण को कम करता है। मतलब जो ताप होता है उसके चालन को और विकिरण को कम करता है। ओके, आगे देखते हैं। एक दूरी समय आलेख में दो कारों ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है तब आलेख से क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकलेगा। नंबर ए है बी की गति से ए की गति अधिक होगी। बी नंबर में है बी द्वारा तय की गई दूरी से ए द्वारा तय की गई दूरी अधिक होगी। अगला है एंड ए की गति से बी की गति अधिक होगी। डी नंबर है ए द्वारा तय की गई दूरी से बी द्वारा तय की गई दूरी अधिक होगी। तो इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है कि ए और बी की गति एक सीधी रेखा में है और क्या कहते हैं बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है। मतलब बी की तुलना में जो ए वाली रेखा है वो अधिक ऊंची है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो बी की गति से ए की गति अधिक होगी, यही निष्कर्ष निकलेगा। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है। तो इसमें सब्सटेंस पदार्थ एंड डेंसिटी घनत्व दिया गया है। तो पदार्थ में पारा है मरकरी, एंड बी नंबर कॉर्न ऑयल है मक्के का तेल है जो कि 900 ग्राम है एंड 900 किलोग्राम जो भी, एंड कॉपर तांबा जो है इतना दिया गया है। तो इसमें से क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे की सिक्के को डाल दिया जाए। तो इसमें कहा गया है कि क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक गिलास में एक तांबे का सिक्का डाल दिया जाएगा। तो क्या होगा। नंबर ए में है ग्लास के तल पर बैठ जाएगा। नंबर बी में है मक्के के तेल पर तैरेगा। नंबर सी में है पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। एंड डी नंबर में है ग्लास के ऊपर तैरेगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से सी नंबर सही हो जाएगा, पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा। ठीक है, तो इसमें से सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या दिया गया है इसमें। अभिकथन में है कंपन का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि उच्च होगी। एंड कारण दिया गया है कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तारुत्य भी उतना ऊंचा होगा। तो इसमें से कौन सा सही होगा। ए नंबर में है अभिकथन एंड कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। एंड बी नंबर में है अभिकथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। एंड सी नंबर में है अभिकथन सही है परंतु कारण गलत है। डी नंबर में है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। तो जो है इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, क्योंकि जो कंपन का आयाम होता है जितना अधिक होगा, जितना आयाम अधिक होगा उतना ही अधिक
उच्च मतलब उतनी ही उच्च उसकी ध्वनि होगी, आवाज़ होगी, ठीक है। तो कंपन का आयाम अगर बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगी, आई थिंक उच्च होगी, ठीक है। एंड जो कारण है, कंपन की आवृत्ति जितनी ऊंची होगी तो आवर्त भी इतना हो जाए तो होगा, आई थिंक ऊंचा होगा। ये दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, मिली एक पिचके हुए गुब्बारे को लेती है तथा उसे कांच की बोतल के सिरे पर लगा देती है। वह उस कांच की बोतल को खौलते उबलते पानी के पात्र में रख देती है। गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होता है। यह गतिविधि क्या प्रदर्शित करती है? नंबर 1 है इसमें, गर्म होने पर बोतल के अंदर की हवा वायु घटती है। बी नंबर में है, गर्मी गुब्बारे के अंदर उच्च दाब उत्पन्न करती है। सी नंबर में है, गर्म होने पर बोतल के अंदर ही हवा वायु बढ़ती है। डी नंबर में है, गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है। तो इसमें क्या होगा? अगर गुब्बारों को लेती है और उसमें कांच की बोतल के सिरे को पर लगा देती है और खौलते उबलते पानी को जब डाल देगी तो क्या गतिविधि होगी? इसमें यही गतिविधि होगी, गर्मी बोतल के अंदर की हवा वायु को प्रसारित करती है, ठीक है। जो गर्मी होगी, क्या कहते हैं, बोतल के अंदर की जो हवा को होगी उसको प्रसारित करेगी, ठीक है। मतलब कि जो मिली है, जब एक पिचके हुए गुब्बारे को ले रही है, आई थिंक लेती है, वह जब कांच के एक सिरे पर लगा देगी और कांच के बोतल को खौलते उबलते पानी के आई थिंक बर्तन में रख देगी तो गुब्बारे की आकृति में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि गर्मी बोतल के अंदर की हवा को फैलने देती है, प्रसारित करती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एक प्रयोग में दो रंग विहीन घोलों यम और यन के नमूने लिए गए। हल्दी मिलाने पर घोल यम पीला हो जाता है तथा यन ईंट लाल रंग का हो जाता है। यम को यन में डालने पर लाल रंग क्रमशः धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। आप यम और यन की प्रकृति के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकलेगा? ए नंबर में है, यम एंड यन दोनों लवण है। यम एंड आई थिंक यम अम्ल है और यन क्षार है। यम क्षार है और यन अम्ल है। एंड डी नंबर में है, यम क्षार है और यन की सीमित जानकारी के साथ पहचान नहीं हो सकती, इसमें कहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें बी नंबर होगा, क्योंकि जो यम है वो अम्ल है, जो कि जो यन नमूना है वो क्षार है, ठीक है। तो ये बी नंबर हो जाएगा इसमें। समुच्चय की पहचान कीजिए एंड ज्ञात कीजिए जो कि एक खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा खाद्य संरक्षक परिरक्षी नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? आयरन ऑक्साइड व पोटेशियम पर मैग्नेट। नंबर बी में है सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सी नंबर में है सोडियम क्लोराइड सिट्रिक अम्ल। नंबर डी में है विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल शर्करा। तो आई थिंक आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा। तो इसमें कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें नंबर ए वाला, इसमें ए नंबर नहीं है क्योंकि सारे परिरक्षी हैं। सोडियम बेंजोएट भी है एंड सी नंबर सोडियम क्लोराइड भी है। विटामिन डी आई थिंक डी वाले में विटामिन सी भी है एंड ए वाला नहीं होगा, तो ए नंबर नहीं है, तो यही सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय केवल रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है? तो इसमें कौन सा समाविष्ट है? नंबर ए में है तेल का उबलना, मग का टूटना, कांच का आई थिंक कागज का जलना। नंबर बी में है पानी जल में कॉपर सल्फेट घोलना, भोजन पचाना, कागज को काटना। एंड अगला है अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल को उबालना, जल में स्याही को मिलाना। डी नंबर में है लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन पकाना, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से डी नंबर सही होगा, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, ठीक है। तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें पूछा गया है रासायनिक परिवर्तनों से समाविष्ट है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन आई थिंक जैसे कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब चेंज हो, आई थिंक जब परिवर्तन हो तो कोई नया पदार्थ बना ले, ठीक है। तो इसमें मग का टूटना, कोई कागज का जलना तो है रासायनिक, लेकिन मग का टूटना नहीं है पहले नंबर में। नंबर बी वाले में देखेंगे भोजन का पचना, ये भी है रासायनिक परिवर्तन ही है। कागज को काटना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जब मतलब परिवर्तन हो तो कोई नया चीज़ बनाए, कोई नया सब्सटेंस आई थिंक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो
जो एंड सी नंबर में है, अंडे को तोड़ना, लवण युक्त जल में उबालना, जल में स्याही को मिलाना। ठीक है, तो लवण युक्त जल को उबालना एंड अंडे को तोड़ना, ये फिजिकल क्या कहते हैं, फिजिकल वो है, चेंज है। ठीक है, एंड जो डी नंबर है, लोहे के को जंग लगना, ये फिजिकल नहीं, ये रासायनिक है। ठीक है, एंड क्या कहते हैं, एंड कागज का जलना, इससे भी नया चीज बन रहा है। भोजन का पकाना, ये भी इससे भी नया चीज बन रहा है, आई थिंक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, इसमें पूछा है अभिकथन एंड कारण पूछा। अभिकथन में अगर एक लोहे के ब्लड को नीले कॉपर सल्फेट घोल में डाला जाए तो तांबा लोहे के ब्लड पर जमा हो जाएगा। कारण है, तांबे की तुलना में लोहे की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, तभी कॉपर सल्फेट घोल से तांबा विस्थापित हो गया। तो इसमें से कौन सा सही है? ए नंबर है, अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें क्या कहते हैं, दोनों बातें ही सही हैं। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला देखेंगे, इसमें पूछा है जिंक पाउडर को परख नली में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला गया, क्या होना अपेक्षित है? ए नंबर है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। बी नंबर में है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। एंड क्या कहते हैं, अगला है, परख नली ठंडी हो गई। एंड डी नंबर में है, तीव्र अभिक्रिया हुई। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या कहते हैं, डी नंबर में तीव्र अभिक्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब डाला जाएगा जिंक पाउडर को, क्या कहते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाएगा, तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ठीक है, ए नंबर, ये बात सही है, ये बात सही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। एंड क्या कहते हैं, परख नली ठंडी हो गई, नहीं ये बात नहीं है, तीव्र प्रक्रिया होगी। हाँ, ये बात भी सही है, तीव्र प्रक्रिया होगी। तो इस कारण से ए एंड डी दोनों सही है। तो ए एंड डी किसमें है? तो डी नंबर में ए एंड डी है, तो इसलिए चौथा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। ए नंबर में है, सरल शर्करा में विघटित होता है। बी नंबर में है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है। सी नंबर है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर ए बी एंड सी क्रमशः है। ए नंबर में है वसा, बी नंबर में है यूरिया, सी नंबर में है प्रोटीन। बी नंबर में है यूरिया, वसा, प्रोटीन। तो इसमें क्या क्या होगा? सरल शर्करा में विघटित होता है, तो सरल शर्करा में क्या विघटित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। शर्करा में क्या विघटित, आई थिंक टूटता है, ब्रोकन होता है। शर्करा में क्या कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, आई थिंक शुगर, कार्बोहाइड्रेट विघटित होता है, ब्रोकन होता है। ओके, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। एंड बी नंबर में है, ग्लिसरॉल में विघटित होता है। ग्लिसरॉल में क्या विघटित होता है? तो क्या कहते हैं, इसमें वसा हो जाएगा। ठीक है, फैट हो जाएगा। पहले वाले में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, दूसरे वाले में फैट हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है। सरल अमीनो अम्ल में क्या विघटित होता है? आई थिंक ब्रेकोनिन सिंपल अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में क्या ब्रेक होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है, तो पहले में कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वाले में वसा, थर्ड वाले में प्रोटीन। इस कारण यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही होगा। ओके, आगे देखेंगे, पेट्रोल डीजल की बचत के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव है जो सही नहीं है, उसका पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा मतलब गलत है? सुझाव गलत नहीं है, आई थिंक सुझाव गलत है। जितनी दूर तक संभव हो मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, हाँ ये बात सही है। बी नंबर, यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो। सी नंबर, वाहन का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। डी नंबर है, लाल बत्ती पर इंजन बंद कर दें। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन जो बी नंबर में कहा गया है, यह सुनिश्चित करें कि पहिए में दाब मध्यम रूप से कम हो, तो ये बात गलत है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत पूछा है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का उदाहरण है? तो मूसला जड़ किसे कहते हैं? आई थिंक जैसे मूली हो गई, मूली के आई थिंक बगल से जो छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ये मूली है, नहीं गलत बन गई, मतलब ये नीचे वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं, तो इसी को ही मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है, तो मूसला जड़ किसमें किसमें होगा?
तो मूसलाधार किस में होगा, टर्निप में होगा एंड टेपियोका में होगा, ठीक है। आलू में नहीं होगा, प्याज में भी नहीं होगा, एंड इधर नीचे भी आलू दिया गया है, तो इस कारण यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, सलजम एंड टेपियोका, ठीक है। आगे देखेंगे। एंड इसमें भी एक अभिकथन एंड कारण वाला क्वेश्चन पूछा गया है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। एंड कारण में पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, तो इसमें जो है ए नंबर बात तो सही है, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है, ये बात सही है। लेकिन जो कारण दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन स्टार्च मंड में परिवर्तित हो जाती है, तो ये बात गलत है। तो ए नंबर सही है, आई थिंक अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसलिए यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर में है, सरसों, गुलाब और पेटूनिया के फूल एक लिंगी होते हैं। एंड आगे दिया गया है, बी नंबर में मक्का, पपीते और खीरे के फूल उभयलिंगी द्विलिंगी होते हैं। एंड सी नंबर में है, युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। डी नंबर में है, निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो है युग्मक का सृजन बीजांड में होता है। डी नंबर में है, निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बढ़ता है। तो इसमें से केवल सी नंबर सही है, ठीक है। जो मादा युग्मक का सृजन है वो बीजांड में होता है, तो ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें केवल सही सी वाला सही होगा, तो इसलिए यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है इसमें मानव और पौधों की बीमारी दिया गया है। आई थिंक ह्यूमन एंड प्लांट डिजीज दिया गया है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रोगकारक सूक्ष्म जीव दिया गया है, ओके। ए नंबर में है सिट्रस विकार, आई थिंक सिट्रस कैंकर, एंड वायरस है विषाणु। बी नंबर में है पोलियो एंड क्या कहते हैं रोग सूक्ष्म जीव होगा, जो आई थिंक बैक्टीरिया होगा। सी नंबर में है मलेरिया एंड क्या कहते हैं सूक्ष्म जीव में है फंगाई, आई थिंक कवक, ठीक है। डी नंबर में है रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं की रस्ट। चौथा नंबर में है प्रोटोजोना प्रजीवाणु। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से ए नंबर सही होगा, ठीक है, ए नंबर सही होगा, क्योंकि ए का दूसरा नंबर हो जाएगा जीवाणु। जो सिट्रस विकार होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से, आई थिंक। एंड बी नंबर जो पोलियो है वो विषाणु से फैलेगा। सिट्रस विकार जो होगा ये इससे होगा, ठीक है। एंड जो पोलियो होगा वो वायरस से होगा, ठीक है। एंड जो मलेरिया होगा ये इससे होगा, एंड रुस्ट फंगाई से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। ए नंबर में है पौधे में जल एवं पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। बी नंबर में है ऐसे संवहन ऊतक होते हैं जो कि पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। सी नंबर में है पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। आगे है क्या कहते हैं, ए बी सी क्रमशः है। ए नंबर में है पोषक वह है, आई थिंक मतलब इधर क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है और इधर बताना है, ठीक है। तो ए नंबर है फ्लोएम, बी नंबर है जाइलम, ए नंबर है जाइलम, बी नंबर है फ्लोएम। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परिवहन के लिए संवहन ऊतक जल मतलब जाइलम हो जाएगा, जल ले जाएगा जाइलम हो जाए, ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, आई थिंक फ्लोएम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पौधे में जल जो ले जाता है तो उसे जाइलम कह देते हैं, एंड जो भोजन पहुंचाते हैं पौधों में आई थिंक जो जाता है तो उसे फ्लोएम कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम पहले रहेगा फिर फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। और क्या कहते हैं जो लास्ट वाला दिया गया था, क्या कहते हैं सूक्ष्म छिद्र होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा कहते हैं, आई थिंक छिद्र कहते हैं, ठीक, रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से ऐसे पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। इसमें कहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा इसके संबंध में सही नहीं है, ठीक है।
तो इसमें ए नंबर में है कोशिका झिल्ली पशु और पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। बी नंबर है कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में उपस्थित होती है। सी नंबर में है केवल पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। एंड डी नंबर में है कोशिका द्रव पशु एवं पौधों दोनों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो इसमें पूछा गया है कि इसके कोशिकाओं के संबंध पशुओं की कोशिकाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है, कि जो पशुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जो पशु होते हैं आई थिंक एनिमल जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, आई थिंक सेलवाल जो होता है वो जानवरों में आई थिंक एनिमल में एब्सेंट होता है। ठीक है, एंड जो सेलवाल होता है उसके निर्माण के लिए सेलुलोज एंड फ्रक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है, या जैसे मोटी मजबूत और छिद्रयुक्त निर्जीव में होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विज्ञान की प्रकृति की सही समझ को निम्नलिखित से कथनों का कौन सा समुच्चय सही दर्शा रहा है। इसमें कहा गया है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा एवं परखा जाता है। बी नंबर में है जब भी किसी थ्योरी सिद्धांत की बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक परिणामों द्वारा समर्थन किया गया तब वह नियम कानून बन जाता है। एंड सी नंबर में है वैज्ञानिक विचार जो होते हैं वो अनंतिम होते हैं और इनको रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है। डी नंबर में है विज्ञान एवं सृजनात्मक के क्षेत्र हैं तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को क्रियान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सी बात जो कही गई है वैज्ञानिक के विचार जो होते हैं वो अनंतिम होते हैं और इनको रूपांतरित अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है, ये बात सही है। कौन सी बात, आई थिंक इसमें सी नंबर बात सही है। और जो डी में कहा गया है डी में जो कहा गया है कि विज्ञान एक सृजनात्मक क्षेत्र है तथा वैज्ञानिकों को अपने कामों को क्रियान्वित करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो सी एंड डी दोनों सही है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या सातवीं श्रेणी में फूलों का विस्तृत अवलोकन करने के उद्देश्य हो सकते हैं। ए नंबर में फूलों के भागों की पहचान करना। बी नंबर में है पौधों के लिए समानुभूति की भावना को मन में बैठाने में सहायता करना। सी नंबर में है परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। डी नंबर में है आसपास के फूलों की विविधता की सराहना करना। ई नंबर में है जालम और फ्लोएम आई थिंक निकटता से अवलोकन करना। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा सही। तो इसमें से ए नंबर बात सही है, फूलों के भागों की पहचान करना। एंड क्या कहते हैं सी नंबर में देखिए बी नंबर में जो है पौधों के लिए समानुभूति की कोई मतलब वो नहीं है, एक समानुभूति दें उन्हें, तो ये बात गलत है। सी नंबर में देखिए परागण की समझ के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, ये बात भी सही है। एंड डी नंबर में देखेंगे फूलों की विविधता की सराहना करा, ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर सही है। आगे देखेंगे विज्ञान पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में नीतिपरक वैधता का अर्थ है। तो इसमें ए नंबर में है कैसे विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ विकसित होती हैं, इसका समावेश। ठीक है, एंड क्या कहते हैं अगला है विशिष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु को व्यक्त करना। सी नंबर में बच्चों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार विषय वस्तु को हल्का करना। डी नंबर में है सत्यवादिता वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया सत्यवादिता वस्तुनिष्ठता आदि मूल्यों को प्रोत्साहित करना है, तो प्रोत्साहित करना बात सही है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे है रौनक को एक कार्य दिया गया कि वह 15 दिन तक बनाए गए सही निष्कर्षों को उसके अवलोकनों के आधार पर ज्ञात करें। नंबर ए में है सूर्यास्त के पश्चात चांद हमेशा पूर्व से निकलता है। बी नंबर में है चांद निकलने का समय दिनों दिन बदलता रहता है। सी नंबर में है अमावस के पश्चात पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाले चांद को प्रदीप्त भाग का आकार बढ़ता रहता है। डी नंबर में है पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को बाधित करती है जिसका परिणाम चांद की विभिन्न कलाएं हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बी वाले में बात कही गई ये बात भी सही है, सी नंबर में जो बात कही गई है ये बात भी सही है, तो इसलिए यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे
तहरीम कक्षा 7 के अपने विद्यार्थियों को शिक्षार्थियों में एक विषय की समझ की संप्रत्ययी रिक्तियों की पहचान करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है? नंबर ए में रहेगी प्रायोगिक कौशलों का अवलोकन करना, बी में है संकल्पना मानचित्रों का प्रयोग, आगे है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन, डी नंबर में है नियमित रूप से गृह कार्य देना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें यही बात सही है, संकल्पना मानचित्रों का उपयोग करना। तो इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है विज्ञान के अध्यापन अधिगम के कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति उपरोक्त पाठ्य पुस्तक में समावेश के साथ होती है? ए नंबर में है ऐतिहासिक परिदृश्य को विकसित करने के लिए, बी नंबर में है यह समझ विकसित करने के लिए कि कैसे घटनाओं विचारों में नई वस्तुओं की खोज को जन्म दिया, सी नंबर है विज्ञान की संकल्यवादी समग्र समझ को विकसित करने के लिए, एंड डी नंबर में है विज्ञान में आनंदमय तत्वों को सम्मिलित करने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से डी नंबर सही हो जाएगा। ए बात जो कहा गया है ये बात भी सही है, एंड बी वाले में जो कहा गया है ये बात भी सही है। ठीक है, एंड जो सी में कहा गया है ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी ये तीनों सही है, डी वाला सही नहीं है। आनंदमय तत्वों को सम्मिलित करना ये बात गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि डी नंबर गलत है, इसमें डी दिया गया है इसलिए गलत है। यहाँ पे चौथा नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला देख। अगला है एक 7वीं कक्षा अतिक्रमण के कारण एक 7वीं श्रेणी की शिक्षिका अतिक्रमण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक वास निवास स्थान का विध्वंस के विषय पर वाद विवाद का अपनी कक्षा में आयोजन करती है। कौन सा इस प्रकार की गतिविधियों को करने का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? नंबर में यह अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचने में सहायता करना, बी नंबर में है बिना आलोचना के भय के बच्चों को अपने विचारों को आगे रखने के लिए प्रोत्साहित करना, सी नंबर में अतिक्रमण पर बच्चों में बहुपरिदृश्यों को विकसित करने में सहायता करता है, डी नंबर में है बच्चों के आंकलन में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें से जो ए नंबर में है ये बात सही है। ठीक है, ए नंबर सही है क्योंकि अतिक्रमण की समस्या के संबंध में एक सही मत पर पहुंचना में सहायता करता है। ठीक है, तो ये बात सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रस्तावनाएं हैं? नंबर ए में है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करना, बी नंबर में है प्रत्यक्ष सूचना परिभाषाएं एवं वर्णन देना, सी नंबर में विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं, डी नंबर में है केवल विस्तारित अधिगम करना तथा जितना संभव हो पाठ्य पुस्तकों से बचना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ए में कहा गया है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ विज्ञान संकल्पनाओं को संबद्ध करना ये बात सही है, एंड जो सी नंबर में दिया गया है परिभाषा एवं वर्णन देना ये बात गलत है, परिभाषाएं नहीं देनी है, एंड जो सी नंबर में विद्यार्थियों के लिए ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना जिससे वे अपना ज्ञान स्वयं बनाएं। तो इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा। ए एंड सी ये दोनों बातें सही हैं। केवल विस्तारित अधिगम करना, जितना संभव हो पुस्तकों से बचना, ये बात गलत है। पुस्तकों से जितना संभव हो सके उतना बचना नहीं है एकदम से। आगे देखेंगे, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। विज्ञान शिक्षा में समता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के पास उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नजीयता, लिंग अथवा विशेष आवश्यकताओं को सीखने में रखे बिना उत्कर्ष विज्ञान सीखने के समान अवसर हों। कारण में है विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को आधुनिक समयानुपूर्ण समाज के लिए तैयार करना। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा?
अभिकथन एंड कारण दोनों सही है कि गलत है, कि सही व्याख्या नहीं करता है, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो है दोनों सही हैं, लेकिन मतलब अभिकथन भी सही है एंड कारण भी सही है, लेकिन जो इसकी व्याख्याएं हैं ये सही नहीं है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरे 30 क्वेश्चन थे 2 तारीख के 2023 वाला ऑनलाइन वाले पेपर का। पूरे 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन कंटेंट वाले थे एंड 10 नंबर क्वेश्चन पेडागोजी के थे। ठीक है, तो पूरे 30 क्वेश्चन हो गए, आपका एक पेपर ये वाला कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आप लोग को करें। ठीक है, एंड क्या कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या तब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।